देखिए, कल देर रात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सूची जारी की गई और चूँकि आज आखिरी दिन था नामांकन भरने का, तो बहुत सारे साथियों को सूचना भी नहीं जा पाई। फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत ही जोश जो था वो साथियों का था और मुझे खुशी इस बात की है कि किसी भी साथी को टेलीफोन के द्वारा सूचना नहीं दी गई और सोशल मीडिया पे ही खबरें देखने के बाद हज़ारों की संख्या में आज साथी यहाँ पहुँचे और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर उन्होंने नामांकन भरवाया। मैं साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आज के राजनीतिक परिवेश में आपने देखा होगा जहाँ नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े वाहनों के अंदर नेताओं के साथ नामांकन भरने के लिए आते हैं, पर मुझे गर्व है मेरे साथियों के ऊपर। वो मुझे कई किलोमीटर तक अपने मजबूत कंधों पर बिठा करके लेकर के आए। वो इस बात का सूचक है कि मेरे साथी जोश के अंदर ओत-प्रोत हैं। इलाके की जनता, इलाके के पुता तुल्य बुज़ुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उन्होंने भरपूर आशीर्वाद आज दिया है, जो इस बात की सूचना स्पष्ट रूप से दे रहा है कि घरौंडा के अंदर एक प्रचंड विजय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की होने जा रही है। 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है और कोई भी नुमाइंदा हो उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपना अच्छे से अच्छा कार्य करने का वो प्रयास करता है। निर्भर इस पर करता है कि नुमाइंदे की सोच क्या है, उसका विजन क्या है। तो मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। वो हम जो हमारे मौजूदा विधायक रहे, उन्होंने भी अपनी सोच के अनुसार अच्छा करने का प्रयास किया होगा, परंतु हम एक लंबी लाइन खींचने का प्रयास करेंगे। हम उस एजेंडे और उस विजन के साथ लेकर के जाएंगे जिसके अंदर अगले 20 साल 30 साल की झलक जो है वो घरौंडे की दिखती होगी। जैसे कि आज तक मुझे लगता है कि घरौंडा का एक सिस्टमाइज्ड प्लान्ड सिटी के रूप में घरौंडा नहीं बन पाया। आज सबसे ज़्यादा आवश्यक है घरौंडा को एक प्लान्ड सिटी का रूप देने का। घरौंडा पहले पंचायत थी, पंचायत के बाद वो नगर पालिका बनी, परंतु आप देखेंगे कि वो केवल आसपास की कॉलोनियों में ही का फैलाव घरौंडा के अंदर हो गया। घरौंडा की प्लान डेवलपमेंट नहीं हुई, प्लान्ड सिटी के रूप में घरौंडा नहीं बन पाया। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो घरौंडा को एक प्लान्ड सिटी के रूप में हम लोग डेवलप करें। समय कम है, लिस्ट लेट आई है और समय कम है, समय पर्याप्त है और मुझे लगता है कि हाँ, नामांकन में समय कम ज़रूर था, परंतु 25 दिन का समय अभी प्रचार के अंदर है। इतने में तो हम 3 बार पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को घूमने का क्या रहने वाला है? जो लिस्ट लेट आई है क्योंकि बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर ही बगावत के सुर नहीं दिख रहे, बाकी तो भाजपा के अंदर लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार का विस्फोट हुआ। मुझे लगता है कि कल से पहले 2 लिस्टें कांग्रेस की आई, कोई पे भी पूरे प्रदेश में कोई बगावत नहीं हुई और कल से भी एक जो हमारी 40 कैंडिडेट्स के 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, कहीं पे भी कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट ने, आप यहाँ भी देख सकते हैं, कोई निर्दलीय किसी ने नामांकन नहीं भरा और सब लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी को निश्चित। तो राठौर साहब, लिस्ट में देरी का कारण ये तो नहीं है कहीं बगावत का डर होगा? नहीं, देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी रहती है, मंथन रहता है। कुछ हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ भी बातचीत चल रही थी, उसकी वजह से भी कुछ जो है सूची सर, युवाओं के प्लान के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है और लगभग 20,000 से ज़्यादा नौजवान घरौंडा को छोड़ करके विदेशों के अंदर डोंकी के रूप में चले गए। और सर, टोल टैक्स? मैं आ रहा हूँ। देखिए, बाहर जाकर के पढ़ाई करना या नौकरी करने में बुराई नहीं है, दिक्कत वहाँ है जब नौजवान मायूस हो जाए, नाउम्मीद हो जाए कि देश के अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? तो मैं टोल टैक्स का भी मुद्दा बहुत व्यापक मुद्दा है। मैंने पहले भी कहा, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी निश्चित रूप से इस टोल को यहाँ से उठाने का काम करेंगे। नितिन गडकरी जी ने भी अपने बयान में कहा, आपको ध्यान होगा, जब मैंने पिछली बार टोल टैक्स का मुद्दा उठाया था, वो बहुत वायरल हुआ था, तो नितिन गडकरी जी को बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये इल्लीगल है और आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ के विधायक जी को भी नितिन गडकरी जी ने कहा कि वो उनके दामाद हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जब डिपार्टमेंट ससुर जी के पास था और ससुर जी कह रहे हैं कि टोल इल्लीगल है, तो दामाद जी चुप क्यों?
सर अच्छा एक बात तो बताइए, मेडिकल करनाल से कॉलेज दिल्ली तक में 3 का टोल कहना हैं, है तो कि वीज़ा की मेडिकल कमी है कॉलेज बस। बनाए हैं, बहुत अच्छी टोल बात है। मिला है, लेकिन बहुत गोंडा की जनता को फ्री है, उनका कहना है मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी आई है। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक लोकल गांव कुटेल के बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि सैकड़ों की तादाद के अंदर उस यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोकल अपने बच्चों